हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो गाइज आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कराने जा रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यू इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एंड टू फाइंड द फोकल लेंथ वाई प्लॉटिंग ग्राफ्स बिटवीन फर्स्ट है हमारा यू एंड वी, सेकेंड है 1/u एंड 1/v। तो हम एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए रिक्वायर एपरेटस है। तो हमारा एम तो समझ में आ गया, एम या ऑब्जेक्ट तो हमारा ये है। और अब रिक्वायर एपरेटस हैं वो है हमारा ए कॉनकेव मिरर, अपराइट फॉर कॉनकेव मिरर, टू पैरालैक्स नीडल्स mounted in upright, a knitting needle, an optical bench, graph paper and a meter scale। तो इसमें जो हमारी थ्योरी है एंड फार्मूला यूज्ड, तो थ्योरी और फार्मूला हमारा होता है 1/f = 1/u + 1/v। लेंस मिरर फार्मूला जो है हमारा इसका यूज करेंगे। तो f की वैल्यू हम इससे फाइंड करेंगे, f = u/u + v। According to the sign convention, u and v have negative value and hence f is also negative। यानी u और v की वैल्यू जो आएंगी हमारी वो नेगेटिव आएंगी और f है वो भी हमारा नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इसका जो डायग्राम है वो देख लेते हैं हम। तो जो इसका डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ये इमेज नीडल है, ये ऑब्जेक्ट नीडल है और ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया इसका। अब इसके बाद आता है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के लिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें एक कॉनकेव मिरर जो हमारे पास है, ये है कॉनकेव मिरर की रफ फोकल लेंथ को फाइंड करना होगा। तो ये हमारा पास कॉनकेव मिरर है, इसकी हम सबसे पहले रफ फोकल लेंथ के लिए फाइंड करेंगे। तो रफ फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए हम इसकी इमेज के लिए यहाँ पर बनाएंगे और देखते हैं कि रफ फोकल लेंथ हमारी कितनी है। तो यहाँ पर हमारी शार्प इमेज बन रही है, वहीं उसकी हम रफ फोकल लेंथ के लिए नोट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे तकरीबन यहाँ पर हमारी जो रफ फोकल लेंथ है वो ये सही आ रही है, क्योंकि मैं देखो जैसे ही आगे को लेके जाऊँगा ये ब्लर हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे इसको आगे बढ़ाया तो ब्लर हो गया और पीछे करूँगा तब भी ब्लर हो रहा है। मिरर को जैसे मैं आगे बढ़ाऊँगा तब भी ब्लर, पीछे कर रहा हूँ तब भी ब्लर। तो इसकी जो रफ फोकल लेंथ है तो इसके लिए मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर शार्प इमेज बनती है, वही उसकी रफ फोकल लेंथ है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर शार्प इमेज बन रही है इसकी, तो यही इसकी रफ फोकल लेंथ है। तो देखो मैंने जो मीटर स्केल में मेजर किया है, तो मीटर स्केल है तकरीबन 19 बता रहा है हमारा। इसमें मेजर किया मैंने तो तकरीबन 19 के समथिंग बता रहा है। तो ऐसे करके हम इसकी रफ फोकल लेंथ को फाइंड कर लेते हैं। हाँ, तो गाइज इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल की ओर चलते हैं। जैसा कि इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल में दिया है आपको, हम इसको सभी को फिल करेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट नीडल, इमेज नीडल जो हमारा u होगा, v होगा और 1/u और 1/v निकालेंगे हम। और फिर उसकी हेल्प से f की वैल्यू फाइंड करेंगे। f इक्वल होता है हमारे u/u + v। तो हाँ, तो गाइज हम इस प्रैक्टिकल की ऑब्जर्वेशन को निकालते हैं। और ऑब्जर्वेशन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक मिरर को प्लेस किया है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है
कॉनकेव मिरर को मैंने प्लेस किया है 0 पर। अब मैं दूसरा इसमें एक ऑब्जेक्ट नीडल को प्लेस करूँगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नीडल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नीडल, इसको मैंने प्लेस कर दिया इसके सामने। तो मैं इसकी इमेज को इसी पर पाऊँगा, इसके ऊपर ही बनेगी इसकी उल्टी इमेज। इसकी इमेज को मैं सही से बनाने की कोशिश करूँगा इसी पर। तो सबसे पहले मैंने इमेज को, अब आप देख पा रहे होंगे इसमें यहाँ पर इमेज नहीं बन रही हमारी, और अब आप देख पा रहे होंगे इसमें इमेज बन रही है, लेकिन जो सही बनेगी वहीं पर हम इसको प्लेस करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे इसकी इमेज है बिल्कुल राइट बन रही है। अब देख रहे होंगे आप कि टिप टू टिप इस पर इमेज है वो बन रही है। क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब देख पा रहे होंगे आप कि बिल्कुल टिप टू टिप इमेज इस पर बनी हुई है और ऑब्जेक्ट नीडल की उल्टी इमेज इस पर। तो देखिए आप, मैं इसको मूव करके भी देख रहा हूँ इधर उधर, तो दोनों ही साथ साथ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें कोई पैरालैक्स भी नहीं है। तो यहीं मैं इसकी रीडिंग को नोट करूँगा। तो इस टाइम जो हमारी रीडिंग है ऑब्जेक्ट नीडल की, जो रीडिंग है वही हमारी ऑब्जेक्ट इमेज नीडल की भी इमेज भी वहीं पर बन रही है, उसी प्लेस पर दोनों बनने हैं। तो देखते हैं कि दोनों की हमारी जो रीडिंग है वो कितनी है। तो पहले सबसे पहले मैं इमेज जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसके लिए देखता हूँ। तो ये हमारा, अब देख पा रहे होंगे आप कि ये 0 पर हमारा जो मिरर है वो 0 पर है, और यानी ये पोजीशन ऑफ मिरर हो गई और ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप देख पा रहे होंगे 37.5 है। तो हमारी यू की वैल्यू, यानी ऑब्जेक्ट से मिरर से और ऑब्जेक्ट नीडल की जो डिस्टेंस है उसी को हम यू बोलते हैं। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो यू की है और इमेज भी इसी पर बन रही है, तो हमारा बी भी यही होगा। तो यू और बी को मैं नोट कर लेता हूँ ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो फर्स्ट रीडिंग जो हमने निकाली है उसको मैंने नोट कर दिया है ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो 0 हमारा मिरर की जो पोजीशन है वो 0 है और ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन है वो 37.5 है। इमेज नीडल की भी पोजीशन 37.5। तो यू की वैल्यू हमारी माइनस में होगी और बी भी हमारी माइनस में, क्योंकि इमेज भी इसी साइड बन रही है मिरर के सामने। तो ये हमारी यू और बी की वैल्यू हो गई। अब हम 1/u और 1/b भी निकाल लेंगे और एफ भी आ जाएगा इसी से। अब दूसरी रीडिंग निकालने के लिए, सेकंड रीडिंग निकालने के लिए हमें एक इमेज नीडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं दूसरी एक इमेज नीडल को प्लेस कर रहा हूँ। तो ये मैंने इमेज नीडल को प्लेस कर दिया। अब मैं इनको दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा और फिर इसके पैरेलैक्स को भी दूर करूँगा। तो इसके लिए भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इसको जो ऑब्जेक्ट नीडल है उसको मैं मिरर के थोड़ा क्लोज लेके चल रहा हूँ, मिरर की ओर लेके जा रहा हूँ। तो मैंने इसके लिए थोड़ा आगे प्लेस कर दिया है। अब इसको मैं एडजस्ट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसकी जो इमेज है वो इस पर सही बन पा रही है या नहीं। तो दोनों की इमेज को मैं एक दूसरे पर इन्वर्टेड इमेज बनेगी।
तो अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारी ऑब्जेक्ट नीडल है उसकी इमेज इस पर, जो इमेज नीडल है उस पर उल्टी दिखाई दे रही है, और इमेज नीडल पर ऑब्जेक्ट नीडल है उसकी इमेज है वो भी उल्टी नज़र दिखाई दे रही होगी आपको। तो देखो दोनों, मैं थोड़ा क्लोज से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारी पहली वाली है जो ब्लैक है, ये हमारी इमेज नीडल, और ऊपर जो उल्टी दिखाई दे रही है वो हमारी ऑब्जेक्ट नीडल। और जो आप देख पा रहे होंगे दूसरी है जो इसके बाद है, बाद में वो हमारी ऑब्जेक्ट नीडल पर इमेज नीडल है जो ब्लैक, वो उल्टी नज़र आ रही होगी। तो मैं इसको दोनों साइड मूव करके भी देखता हूँ कि इसमें कोई पैरालैक्स तो नहीं है। तो दोनों ही सही बननी है हमारी, टिप टू टिप चल रही है। तो इसी रीडिंग को मैं नोट कर लूँगा। तो थोड़ा एडजस्ट करता हूँ इसको। अब मैंने इसको एडजस्ट किया और अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल टिप टू टिप नज़र आ रहा होगा आपको। दोनों एक दूसरे के ऊपर उल्टी नज़र आ रही हैं, एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो अब देख लिया होगा आपने कि इसमें कोई पैरालैक्स भी नहीं है, दोनों टिप टू टिप ही चल रही हैं। तो अब हम इसकी पोजीशन को नोट करेंगे दोनों की। तो इस बार आप देख पा रहे होंगे जो हमारी ऑब्जेक्ट, जो हमारा मिरर है वो तो 0 पर पहले से ही प्लेस है, वो हमने 0 पर ही रहने दिया है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट नीडल है ये वाइट है, ये हमारी ऑब्जेक्ट नीडल है, इसको हमने कर रखा है 32.5 पर प्लेस है ये। और जो हमारी इमेज नीडल है ब्लैक वाली, तो ये हमारी 44 पर, आप देख लीजिए। तो अब इन रीडिंग को मैं नोट करता हूँ। तो इन्हीं रीडिंग को मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल कर दिया है। 32 ये हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है 32.5, और इमेज नीडल की पोजीशन है वो हमारी 44 है। तो इस प्रकार से यू हमारा जो आएगा वो मिरर से और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमारी यू होती है, और मिरर से यानी 0 से और 44 जो हमारी इमेज नीडल है उसकी डिस्टेंस को हम वी लिखते हैं। तो ये दोनों ही हमारी एक ही मिरर के आगे बन रही हैं, तो दोनों ही को हम माइनस लिखेंगे। तो ये हमने नोट कर दिया है ऑब्जर्वेशन टेबल में। अब मैं थर्ड रीडिंग को फिर से निकालूंगा, फिर से मैं इनको एडजस्ट करूंगा। अब आप देख पा रहे होंगे हमारी थर्ड रीडिंग में मैंने दोनों को फिर से प्लेस कर दिया है, और टिप टू टिप आपको नज़र आ रही होंगी, ब्लैक को वाइट से, वाइट को ब्लैक से। अब आप देखो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टिप टू टिप नज़र आ रही हैं। तो इसमें कोई हमारा पैरालैक्स भी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से टिप टू टिप चल रही हैं दोनों ही। तो अब मैं फिर से इन सभी पोजीशन को देखता हूँ। तो इस बार हमने थोड़ा जो मिरर है उसकी पोजीशन को सेम रहने दिया है। मिरर की पोजीशन हमारी फिर से वही है, 0 पर ही है इस बार भी। और जो हमारा ऑब्जेक्ट नीडल है जो वाइट है, ये हमारी ऑब्जेक्ट नीडल है, इसको मैंने इस मिरर के थोड़ा और क्लोज किया है। तो इस बार देखें इसकी जो पोजीशन है
वो 32 है, देख पा रहे होंगे आप। थर्टी टू पर है। और जो हमारी ये तो हमारी ऑब्जेक्ट नीडल और ये हमारी दूसरी इमेज नीडल। तो इमेज नीडल की जो पोजीशन है वो इस बार 45 पर है, वो भी आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। तो इनको मैं सभी को फिर से नोट करता हूँ। तो मैंने इन रीडिंग को भी ऑब्जर्वेशन में नोट कर लिया है। 32 और 45, यू की वैल्यू हमारी माइनस की 32 और वी की हमारी माइनस की 45। फिर से हम इसी प्रकार से 3 रीडिंग को और निकालेंगे। तो हम मिरर की पोजीशन को जैसा है वही रहने देंगे, 0 पर ही फिक्स रखेंगे। और जो ऑब्जेक्ट नीडल है उसको और क्लोज लेके जाता हूँ। तो इस बार मैं ऑब्जेक्ट नीडल है उसकी पोजीशन को थोड़ा सा, पहले हमारी 32 थी, इसको इस बार मैं 31 पर प्लेस कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट नीडल को मैंने 31 पर कर दिया है। और फिर मैं अब इसको एडजस्ट करता हूँ। जो हमारी इमेज नीडल है, तो इमेज नीडल को भी थोड़ा प्लेस करता हूँ मैं, थोड़ा इसको पीछे करता हूँ, पहले से थोड़ा सा पीछे किया है, उसके लिए ज़्यादा क्लोज किया, इसको थोड़ा दूर किया है। तो इस बार फिर से देखता हूँ मैं कि क्या दोनों हमारी टिप टू टिप नज़र आ रही हैं। तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे टिप टू टिप हैं दोनों एक दूसरे के, कोई पैरालैक्स भी नहीं है। ब्लैक की वाइट पर और वाइट की ब्लैक पर बन रही है इमेज। तो इस बार भी जो हमारी रीडिंग है वो भी ठीक है। फिर से मैं इसको नोट करता हूँ ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो देखो इस बार भी जो हमारा मिरर की पोजीशन है वो हमारी 0 पर ही है। और इस बार जो ऑब्जेक्ट नीडल है वाइट वाली, ये हमारी 31 है। और जो इमेज नीडल है, ये हमारी इमेज नीडल है, इसकी जो पोजीशन है वो 45.5 है। तो इसको मैं ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करता हूँ। तो मैंने इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में 4th रीडिंग को भी नोट कर दिया है। फिर से मैं अगली रीडिंग को निकालने जा रहा हूँ। अब मैं फिर से इसको और क्लोज करूँगा। तो पहले जो पोजीशन थी इसको थोड़ा सा और क्लोज लेके जा रहा हूँ और इसको भी थोड़ा दूर ले जाएंगे उससे। इस पोजीशन को भी मैं चेंज कर रहा हूँ। अब देखता हूँ कि रीडिंग हमारी सही है या नहीं, टिप टू टिप एक दूसरे पर दिखाई दे रही है या नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे टिप टू टिप मूव कर रही है ये, कोई इसमें पैरालैक्स भी नहीं है। तो दोनों की पोजीशन है उसको मैं नोट करता हूँ। तो इस बार जो हमारी मिरर की पोजीशन है वो हमारी 0 ही है। और जो हमारी ऑब्जेक्ट नीडल है उसकी पोजीशन है इस बार वो 30.5 है। और जो हमारी इमेज नीडल है ब्लैक, इसकी जो पोजीशन है वो इस बार 36.5 है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करता हूँ मैं। तो मैंने इस रीडिंग को भी नोट कर दिया ऑब्जर्वेशन टेबल में। 30.5 ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन और इमेज नीडल की पोजीशन हमारी 46.5। तो यू हमारा आ गया इस प्रकार से -30.5 और वी आ गया हमारा -46.5। अब मैं नेक्स्ट लास्ट रीडिंग को निकालने जा रहा हूँ। फिर से चेंज करूँगा पोजीशन को। अब मैं फिर से एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा इनको। इस बार जो इसको मैं थोड़ा क्लोज लेके जा रहा हूँ और इसको भी पहले जो जहाँ था इसको मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखता हूँ क्या टिप टू टिप
तो अब आप देख पा रहे होंगे दोनों इसमें टिप टू टिप नज़र आ रही हैं हमें। दोनों टिप टू टिप चल रही है हमारी। तो इन्हीं रीडिंग को मैं फिर से इसमें नोट करता हूँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे इसमें जो हमारी इमेज, जो हमारी मिरर की पोजीशन है वो हमारी 0 है, और ऑब्जेक्ट नीडल है उसकी पोजीशन है वो 30 है इस बार, और जो इमेज नीडल है ब्लैक जो, इसकी पोजीशन हमारी 50.5 है। तो इनको मैं ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करता हूँ। तो इस तरीके से ये मैंने इस प्रैक्टिकल की सभी रीडिंग को मैंने नोट कर लिया है। तो इन सभी रीडिंग को मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लिया है। अब 1/u और 1/v और f की वैल्यू को हम निकालेंगे, कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे ऑब्जर्वेशन की टेबल है, जो रीडिंग है मैंने वो सभी को नोट कर दिया है। तो जो हमारी वैल्यू थी u की, तो u की वैल्यू हमारी थी 1/37.5। इसको हमने 1/ के फॉर्म में लिखी है, 1/u की फॉर्म में। तो ये आ गया 1/u की वैल्यू हमारी सभी ऐसी ही आ गई। और v की वैल्यू है, v की वैल्यू हमारी पहले के लिए ये है, दूसरी तीसरी सभी के लिए अलग अलग है। तो 1/v की वैल्यू हमने ये निकाला, 1/v की दूसरी के लिए सभी हमने ये भी निकालनी, 1/b और 1/u की वैल्यू भी। और इस प्रकार से हमने f = u/u+v का फॉर्मूला लगा करके, जैसा कि हमारी टेबल में u की वैल्यू ये है, v की वैल्यू ये है, इन वैल्यूओं को इसमें पुट करके अगर हम फॉर्मूले में लगाएंगे तो पहली रीडिंग 18.75, दूसरी ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2, ये हमारा F3, ये हमारा F4, ये हमारा F5 और ये हमारा F6। इस प्रकार से हम इनकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, फोकल लेंथ की एवरेज। हमने सभी वैल्यूओं का मीन निकाल लिया, जैसा कि हमारी F1, F2, F3, F4, F5, F6 आया था। तो ये हमारा मीन निकालने के लिए F = F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6 अपॉन 6 से डिवाइड कर दिया। सभी वैल्यू को इसमें पुट करके 6 से डिवाइड किया, यानी हमारा इस मिरर की जो हमारी फोकल लेंथ है वो 18.63 सेंटीमीटर ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल से आ रही है। अब हम इसको ग्राफ से भी देखेंगे। हाँ, तो गाइज हम अब u और v ग्राफ से जो f की वैल्यू है उसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है उसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो हमने इसमें u और v के लिए एक ग्राफ बनाया है। तो ये जो ग्राफ है हमारा, इसमें हमने सभी जो u की वैल्यू है हमारी, जैसे u की वैल्यू ये वैल्यू हैं, इसको और v की वैल्यू को हमने इस ग्राफ में शो किया है। तो ये जो हमने इसमें इसके लिया ग्राफ में, वो x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल लिया है 5 सेंटीमीटर ऑफ u का 5 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर ये हमारा, तो ये हमने 5 सेंटीमीटर के लिए लिया है। और ऐसे हमने इसमें इसके लिया है y एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 सेंटीमीटर ऑफ v। तो ये भी हमने v के लिए भी हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 सेंटीमीटर लिया है। तो इन सभी u और v की वैल्यू है उनको मैंने इस ग्राफ पर शो किया है। तो उनके लिए देखो मैंने किस प्रकार से इनको शो किया है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये सभी वैल्यू हैं जो मैंने इसमें सभी को नोट किया है ग्राफ में। आप u और v की वैल्यू को इसी में फिल करेंगे। जैसे हमारा u की वैल्यू है यहाँ पर स्टार्टिंग 37.5 और v की भी हमारी 37.5 है। तो ये मैंने 37.5 पर देखो हमारा ये u और 37.5 पर ये हमारा v। तो पहला हमारा ये मैच कर रहा है। यहाँ पर हमने एक 45 पर एक एंगल बना लिया। तो इससे हम u और v की इस ग्राफ से
हम ऐप की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो हमारा ये जो पॉइंट मैच हो रहा है इसी को हम ग्राफ पर दिखाते हैं। और देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका, यानी दोनों वैल्यू आपको देख पा रहे होंगे आप कि ए और ये वाला पॉइंट इसको, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये और ये दोनों ही 37.5 पर मैच कर रहे हैं। तो ऐसे करके दोनों ही वैल्यू हमारी ये इक्वल होंगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दोनों ही वैल्यू हमारी इक्वल हैं। तो ये जो वैल्यू है हमारी ओ से ए तक, ये हमारी ओ से ए तक के लिए ये हमारी 2f के इक्वल है, यानी -OA, और 2f के इक्वल ही हमारी OB की वैल्यू होगी, यानी O से B की वैल्यू ये वाली, ये भी हमारी 2f के इक्वल है। तो जब हम मीन निकालेंगे इनका, तो मीन इक्वल हमारा फार्मूला होता है -OA + OB/4। तो ये हमने इसकी वैल्यू को, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 37.5, तो ऐसे करके हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी फोकल लेंथ है वो आ जाएगी हमारी इस ग्राफ की हेल्प से -18.75 सेंटीमीटर। तो एक ग्राफ से हमारी u और b की वैल्यू, u और b के ग्राफ से हमारी वैल्यू जो ऐप की है वो हमारी ये आ गई। अब दूसरे ग्राफ से हम वैल्यू को निकालते हैं ऐप की को। अब हमने 1/u और 1/b की वैल्यू को इस ग्राफ में शो किया है। इसमें हमने इसके लिया है एक्सिस के लिए x इक्वल 2 सेंटीमीटर इक्वल 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ 1/u, और दूसरा स्केल y के लिए लिया है हमने y 2 सेंटीमीटर इक्वल 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ 1/v। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो u और v की, यानी 1/u और 1/v दोनों का जो हमने ग्राफ है वो इस तरीके से यहाँ पर शो किया है। जो टेबल में जो वैल्यू हमारी ये नहीं को हमने नोट किया है इसमें, जैसे कि 1/u की वैल्यू, 1/v की वैल्यू। तो इससे हमारा एक स्ट्रेट ग्राफ आया है। तो हमने ये वाला जो पॉइंट है ये और इस वाले पॉइंट को, दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ नोट कर लिया है। तो इस ग्राफ से भी हम, तो 1/u और 1/v के लिए जो ग्राफ है, ग्राफ से हमारी जो वैल्यू आई है हमारी वो फोकल लेंथ है हमारी -18.18 सेंटीमीटर, ये हमारी फोकल लेंथ 1/u और 1/v के ग्राफ से फोकल लेंथ ये आई है हमारी। तो इस तरीके से हमारे जो रिजल्ट है वो भी आ गया है। द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हमने u और वर्सेस v ग्राफ से हमने -18.75 सेंटीमीटर ली, और जो हमारा 1/u वर्सेस 1/v जो ग्राफ है उससे -18.18 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रिजल्ट है, यानी हमें फोकल लेंथ है अप्रोक्सीमेट लगभग हमारी इक्वल है। तो एक में हमारा स्ट्रेट ग्राफ इस तरीके से आया था, और दूसरे में जो ग्राफ आया था वो हमारा कर्व इस तरीके से आया था। एक बार मैं फिर से ग्राफ को दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा UB के लिए जो ग्राफ है वो हमारा ये है कर्व, और जो हमारा 1/u और 1/v के लिए जो ग्राफ है वो हमारा स्ट्रेट आ रहा है। तो इस तरीके से हमने फोकल लेंथ इससे फाइंड कर ली है। तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल है यहीं पर हमारा फिनिश होता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।